कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। आरिफ मोहम्मद खान ने अप्रत्यक्ष रूप से असदुद्दीन ओवैसी की तुलना कुत्ते से करने की कोशिश की है, मगर भाजपा का पालतू कुत्ता कौन है सारी दुनिया को मालूम है। उस दुम हिलाने के बदले में इनाम पाने वाला कौन है सब जानते हैं। दोस्तों, दरअसल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ओवैसी की तुलना कुत्ते से करके खुद ही फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। मैं उसको इग्नोर करता हूँ, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। दरअसल दोस्तों, वक्फ कानून इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश भी जारी करते हुए सरकार को एक तरह से फटकार लगाई है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ लोगों ने नहीं बख्शा। लोग सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक कहने लगे। इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून का समर्थन किया है। पटना में एक कार्यक्रम में मौजूद आरिफ मोहम्मद खान ने सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब लोगों की मदद के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कोई मुझे बताएगा क्या कि वक्फ की जमीन पर पटना में कोई अस्पताल, कोई यतीम खाना, कोई चैरिटी संगठन है जिसे वक्फ वाले चला रहे हों। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, आपको वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े रिहायशी फ्लैट मिलेंगे, बाजार मिलेंगे और कमर्शियल बिल्डिंग मिलेंगे। वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर का मदद करना। अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो क्या आपको इसकी जरूरत रहती कि बच्चों के दाखिले के लिए दरवाजे खटखटाने पड़ते। दोस्तों, इतना तक तो सही था। कहीं न कहीं लोग उनकी बातों से सहमति भी जता सकते थे, लेकिन इसी दौरान उनसे ओवैसी पर सवाल पूछा गया। आरिफ मोहम्मद खान से जब पत्रकारों ने पूछा कि ओवैसी कह रहे हैं कि इसके जरिए हमारे घर और मस्जिद छीने जा रहे हैं, इस पर राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा, बात असल में यह है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। मैं उसको इग्नोर करता हूं, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। बस फिर क्या था, लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर आरिफ खान का ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वायरल हो गया, जिसके बाद वो ट्रोल हो गए। एक यूजर कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का कुत्ता कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। ठीक एक दिन पहले यानी शनिवार को हैदराबाद में वक्फ के खिलाफ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ओवैसी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरअंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो आप। मेरे अजीज, अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त है और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी, आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। आप देखेंगे, आप इसको, इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा, भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। आप तैयार हैं कि लंबी जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए?
या फिर कोका कोला की तरह उड़ के फिर ठंडे तो नहीं बैठ जाएंगे? क्या आप तैयार हैं एक जमहूरी एहतजाजी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा होगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई सियासी पार्टी का एहतजाज नहीं है, ये इलेक्शन के वोटों को बटोरने का एहतजाज नहीं है। जिस चीज का मालिक है उसकी हिफाजत करने के लिए एहतजाज हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में।